समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिओम। राम जन्म के हेतु समाप्त करके अब हम लोग एक नया प्रकरण ले रहे हैं और ये जो है ये रामचरितमानस का उत्तरकांड का हिस्सा है और इसमें काकभूषुंड जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे थे। नाउ आपको मैं बता चुकी थी पहले भी कि ये राम कथा जो है रामचरितमानस में ये 4 अलग-अलग सुनाने वाले हैं और 4 अलग-अलग सुनने वाले हैं। सो द नरेशन इज ऑन 4 लेवल्स कि अलग-अलग। अब वो क्या हैं वो 4 कथावाचक और 4 श्रोता ये कौन हैं? देखिए एक तो डिवाइन लेवल पे है मतलब दिव्य दिव्य उनकी जगह है। ये है शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। दूसरा जो लेवल है वो संत महात्माओं का है। और वो है कि भरद्वाज जी सुनने वाले हैं और याज्ञवल्क्य जी सुनाने वाले हैं। ओके, वो हो गया। तीसरा लेवल हमारा, आपका और तुलसीदास जी का है कि तुलसीदास जी हम लोगों को मनुष्यों को पृथ्वीलोक पर सुना रहे हैं। तो हम श्रोता हैं, वो वक्ता हैं। और चौथा लेवल जो है वो जीव जंतु पशु पक्षियों का, क्योंकि वो भी तो इसी सृष्टि में आते हैं, जीव हैं, तो उनको भी सुनाना जरूरी है राम कथा। तो उनको सुनाने के लिए विहंग विहंग मतलब हवा में उड़ने वाले पक्षी। नाउ द थिंग इज कि उनको सुनाने के लिए खग समझे खग ही की भाषा, तो वक्ता भी पक्षी होना चाहिए और श्रोता भी पक्षी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अब इस प्रकरण में वक्ता काकभूषुंड जी हैं, कौआ, कौए की देह में, और गरुड़ जी वो हैं गरुड़ की देह में, ऑफ कोर्स। नाउ यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं हम कि राम कथा जब उन्होंने उनको सुनाई तो उसके बाद प्रश्न गरुड़ जी ने किया। गरुड़ जी ही खाली श्रोता नहीं है यहाँ पर, ये जो राम कथा सुनाते हैं काकभूषुंडी, और युगों तक सुनाई है उन्होंने, ऐसा इसमें लिखा है। तो दूर दूर तक के पशु पक्षी आकर सुनते थे कथा, ऐसा लिखा है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये कहते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं उनसे कि आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो देह मिली है आपको, ये आपको कैसे मिली देह? ये कौवे की देह आपको कैसे मिल गई? और आप तो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो ये आपको देह कैसे मिली? और दूसरी बात ये कि मिल भी गई, तो आप ये देह कभी आपकी छूटी नहीं क्या? आप तो कहते हैं कि मैं 27 कल्प से यहाँ पर हूँ। हाँ, ऐसा काकभूषुंडी जी ने कहा कि 7 कल्प से, एक-एक कल्प में 4 युग होते हैं। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और एक-एक युग हजारों-हजारों वर्षों का होता है। तो ये ये 4 युग एक कल्प में होते हैं और ये 27 कल्पों से यहाँ पर हैं, इसी देह में हैं। तो वो ये पूछते हैं, गरुड़ जी को क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं कि ये देह इनको कैसे प्राप्त हुई। तो उस देह फिर उसका जो उत्तर देते हैं, वहां से हम इसको लेते हैं। ये है उत्तरकांड, दोहा 96, 96 दोहा।
प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिह गेस। सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषुंड जी कहते हैं कि प्रथम जन्म के चरित्र, मैं आपको अपने पहले जन्म के चरित्र सुनाता हूँ, क्योंकि उनको आंसर देना है ना कि ये देह उन्हें मिली कैसे। तो प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेस। तो हे पक्षियों के राजा, बिहगेस मीन्स पक्षियों के राजा, गरुड़ पक्षियों का राजा माना जाता है। जैसे सिंह पशुओं का राजा होता है, वैसे ही गरुड़ बहुत ताकतवर होता है गरुड़। तो गरुड़ पक्षियों का राजा माने जाते हैं। वो कहते हैं हे बिहगेस, आप मेरी बात सुनिए। सुनि प्रभु पद रति उपजये जाते मिटहि कलेश। अब वो ये कहते हैं कि देखिए, मेरा जो बताने का आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, वो आपको सुनाने के लिए नहीं, क्योंकि आप तो वैसे ही ज्ञानी हैं। देखिए, श्रोता भी जो है, श्रोता अधिकारी होना चाहिए। ऐसा हर हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि श्रोता अधिकारी होता है, तभी वो श्रवण करता है, तभी वो सुनता है ध्यान से, और नहीं तो वो सुनता ही नहीं। एक बार अगर जबरदस्ती उसको बिठा भी लीजिए आप, तो अगले बार वो नहीं बैठेगा। हुँ? तो यहाँ पे है सुनि प्रभु पद रति उपजय जाते मिटहि कलेश। तो इस कथा को सुन के आपको जो मैं सुना रहा हूँ, आप तो माध्यम हैं केवल। मैं सुना रहा हूँ लोक हित के लिए। लोक हित के लिए ये कथा सुना रहा हूँ, जिससे कि राम जी के चरणों में प्रीति लोगों को हो, सी प्रभु पद रति उपजय। रति इज़ प्रीति, लव। हाँ, कामदेव की पत्नी का नाम भी रति है। हाँ। तो यहाँ पे सुनि प्रभु पद रति उपजय जाते मिटहि कलेश। तो जो क्लेश होता है घर के अंदर, आपके घर के अंदर, बाहर, जहाँ पे भी क्लेश होता है, वो राम कथा को सुन के समाप्त हो। अब ये कहते हैं, पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये देखिए, पूरब कल्प एक प्रभु। तो वो ये कहते हैं कि पूरब मतलब पूर्व, पूर्व मतलब पहले। हाँ, अवधि में अपभ्रंश हो जाते हैं ना बहुत सारे, तो ये पूरब अशुद्धि बोलते हैं। तो पूरब कल्प एक प्रभु, पूर्व कल्प होता था। और एक क्यों कहते हैं वो? एक इसलिए कहते हैं कि दैट वाज़ यूनिक, वो अपनी तरह का एक अलग ही कल्प था, वैसा कल्प कभी हुआ नहीं। तो पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलिजुग मल मूल। और वो कलयुग का मूल था। मूल मतलब रूट, जड़। तो वो कलयुग की जड़ थी, उसी से फिर बाकी के कलयुग निकले। जिस कलयुग का ये अब आपको विस्तार से सुनाएंगे, उसका वो ये कहते हैं कि वो मल का मूल था। मल मतलब गंदगी, मल मतलब कालिक, गंदगी, हाँ, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स। तो उनका ये मूल था ये कलयुग। नर अरु नारी अधर्म रत। देखिए, यहाँ पे खाली नारियों के लिए नहीं कहा, नर के लिए खाली नहीं कहा, नर और नारी, यानी पूरी ह्यूमैनिटी क्या थी? अधर्म रत। कोई भी धार्मिक नहीं था, न नर न नारी। हाँ, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमारे हिस्से का तो पूजा पाठ हमारी पत्नी कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता। तो ये कहते हैं, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। निगम इज वेद। तो जितने भी हैं वो सब वेदों के बरखिलाफ बात करते थे, और एक्शंस भी उनके दूसरी तरह के होते थे। और ये कहते हैं कि 27 कल्पों से मैं कर रहा हूं, तो एक कल्प की कथा सुना रहा हूं। तेहि कल जुग
कोसलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। यद्यपि रहेउ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तव प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनि हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेह कलि जुग कौशलपुर आई। तो इस उस कलयुग में मैं कौशलपुरी इज अवधपुरी, जहां राम जी का जन्म हुआ था। तो कौशलपुरी जाए, जिसको आजकल अयोध्या कहते हैं। आजकल तो अयोध्या बहुत न्यूज में है, तो आप सब जानते होंगे कि अयोध्या क्या है। तो तेह कलि जुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तन पाई। और मेरा वहां पर जन्म हुआ। और क्या जन्म हुआ? शूद्र तन पाई। शूद्र का तन मुझे मिला, उसमें मेरा जन्म हुआ। अब आप ये देखिए, शूद्र, मैं कई बार ये बात समझा चुकी हूं, और इस प्रकरण को करने के पहले, क्योंकि इसमें ब्राह्मण और शूद्र और क्षत्रिय तो कभी वैश्य बार बार आता है, तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो आपको शरीर मिला है और जैसी आपको बुद्धि मिली है, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। किस चीज के ऊपर क्लासिफिकेशन है? गुण कर्म विभाजित। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि मैंने 4 वर्णों की रचना करी है। वर्ण मीन्स अ क्लासिफिकेशन, अ काइंड ऑफ पर्सन, दैट्स ऑल, अ काइंड ऑफ पर्सन। तो मैंने ये चारों वर्णों की को क्रिएट करा है, बनाया है। गुण कर्म विभाजित, ऐसा वो बोले हैं। किस चीज पे बेस करके लोगों का विभाजन करा है? गुण पे और कर्म पे। कहीं भी वो ये नहीं कहते कि ये जन्म पर आधारित करा है मैंने। किसी भी जगह श्री कृष्ण ने जन्म वर्ड यूज ही नहीं करा है कि मैं जन्म से आपको विभाजित करता हूं। गुण कर्म विभाजित। तो जैसा भी आपका गुण होगा, जैसा भी आपका कर्म होगा, उस प्रकार आपका विभाजन होगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि अब वो धीरे धीरे, अगर आप अर्ली वैदिक एज भी पढ़ें, उसमें भी गुण कर्म विभाजना है, और जिसका जो भी गुण होता था वो वही बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जिस अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण कहलाने लग गए, चाहे आप एक क्रिमिनल ही हो, चाहे आपको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो, तो भी आप ब्राह्मण माने जाने लग गए। और ऐसे से करके फिर वो रिजिडिटी आती चली गई सोसाइटी में, और इतना रिजिड हो गया कि एक से दूसरी फैमिली में अगर कोई विवाह भी कर लेता था तो कई जगह हरियाणा वगैरह में मार डालते हैं। आप सोचिए कि ये क्या पागलपन है। ये तो आपकी जैसी बुद्धि है, वही आपका वर्ण है, वही आपका गुण। अगर आप पत्रियां भी देखें, आप ज्योतिषियों के पास जाते होंगे कई लोग, देख, आप पत्री जब वो देखता है तो उसमें एक चीज आती है वर्ण, और एक चीज आती है गुण। तो आपके गुण क्या हैं? हाँ, और आपके वर्ण क्या है? वो
किसी का क्षत्रिय निकलता है, किसी का वैश्य निकलता है, किसी का ब्राह्मण निकलता है, किसी का कुछ निकलता है। तो वो उसके हिसाब से, आपके गुण के हिसाब से है, जो आपका मानसिक और शारीरिक गुण है। तो इनको शूद्र का तन मिला। तेह कलिजुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। तो ये वहां पर जन्म से शूद्र हुए और शिव सेवक मन क्रम और वाणी। शूद्र तो थे, पर ये देखिए इनके गुण क्या थे। शिव जी के सेवक थे, मन क्रम और वाणी से, यानी इनमें कोई अम, अयुक्तता नहीं थी। ये युक्त पुरुष थे। क्या था इनमें? मन, कर्म और वाणी, तीनों से ये शिव जी के सेवक थे। पर और क्या थे? आन देव निंदक अभिमानी, ये भी थे साथ में, कि और देवताओं की निंदा करने वाले और अभिमानी। ये इनका दोष था। गुण क्या था? कि ये शिव जी के सेवक थे। और दोष क्या था? कि और देवताओं की निंदा करने वाले और अभिमानी। अभिमान बहुत था, ईगो बहुत था, अपने आप में अहम, मैं करता हूं, ये बहुत था। आज भी अगर आप दक्षिण में जाएं हिंदुस्तान के, तो आप देखेंगे कि कई लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं वो विष्णु जी को नहीं मानते, और विष्णु की पूजा करते हैं शिव जी को नहीं मानते, ये न जानते हुए कि दोनों एक ही तत्व हैं। और पुराणों में, शास्त्रों में, रामचरितमानस में हर जगह ये लिखा हुआ है कि शिव भक्ति का फल राम भक्ति है। सोचिए आप कि यानी अगर आप शिव भक्ति कर रहे हैं तो आप उसको अंत में आपको मिलेगा क्या? आपको राम भक्ति मिलेगी। ये न जानते हुए वो राम जी की बुराइयां करते हैं, विष्णु भगवान की बुराइयां करते हैं। तो ये आन देव निंदक और अभिमानी। अच्छा, धन मद मत, धन के मद से मत वाला, ये काफी बड़ा मद होता है। धन जो है उससे लोगों को बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि धन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो धनवान होता है वो ये सोचता है कि मैं पैसे से हर कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं पैसे से, तो उसको उसका अभिमान हो जाता है। धन मद मत, और कहते हैं कि मैं धन से मतवाला हो गया था और परम वाचाला था मैं। परम वाचाला मतलब क्या? बहुत ज्यादा बोलता था, आर्ग्यूमेंटेटिव था, कि मैं हर किसी को विवाद से हराने की कोशिश करता था। और कैसा? उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, मेरे मन में बहुत बड़ा दंभ था, अभिमान था। क्या था? कि मैं बहुत उग्र बुद्धि हूं। उग्र बुद्धि मीन्स शार्प इंटेलेक्ट, जिसका दिमाग बहुत तेज हो, जिसको हिंदी में कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि मीन्स बहुत पेनी, जैसे घास नहीं होती, घास, घास का जो आगे का भाग होता है उस पे अगर आप जोर से उंगली लगा दें तो आपका हाथ कट जाता है, इतना वो तेज होता है घास। तो उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशा जैसी अग्र बुद्धि। विवादी, जो कि विवाद, विवाद मीन्स डिबेट, आर्ग्यू कर करके वो क्या करते हैं? विवाद कर करके वो अन्याय को न्याय साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग। तो वो ये कहते हैं मैं उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, बहुत मेरे मन में दंभ था। विशाल, विशाल मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा मेरे में अहम था। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, हालांकि मैं रहता कहाँ था? अयोध्या में, जो कि राम जी की राजधानी थी। तदपि न कछु महिमा तब जानी, फिर भी मैं राम जी की महिमा को नहीं पहचान सका। अब जाना मैं अवध प्रभावा, और वो कहते हैं कि अब इतने साल के बाद मैं राम जी के प्रभाव को जाना, और मैंने अवध, अवधपुरी जो है उसके प्रभाव को जाना। निगमा गम पुराण अस गावा, हाँ, तो वेद शास्त्र और पुराण, हाँ, ऐसा उनमें ऐसा गाया जाता है। उसका प्रभाव, अयोध्या का प्रभाव जो है, ये वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में, तीनों में इसका मेंशन है।
और अभी आपको मालूम है ये जो अयोध्या का केस हुआ था, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो उसमें भी जिन लोगों ने प्रमाण दिए हैं, वो प्रमाण इन्हीं शास्त्रों में से दिए हैं। शास्त्र और वेद में से सबूत निकाल निकाल के दिखाए गए हैं कि ये अवधपुरी है जहां राम जी का जन्म हुआ था। इन पुराणों में तक मेंशन है जिनकी डेट ही नहीं है, जिनकी डेट लोगों को नहीं मालूम है, वेदों की डेट लोगों को नहीं मालूम है, तो उन तक में मेंशन है कि अवधपुरी में राम जी का जन्म हुआ था। तो तो उन्होंने उनकी महिमा को गाया है। कवनेउ जन्म अवध बस जोई। कवनेउ जन्म मीन्स किसी भी जन्म में अगर कोई भी अवध में बस जाता है, अयोध्या में बसता है, चाहे थोड़े काल के लिए ही बसे, राम परायण सो परे होई। तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो प्रभाव होता ही होता है, वो राम भक्त बन जाता है, राम परायण हो जाता है। हाँ, वो राम जी की भक्ति करने लग जाता है। और ये जो होता है कबनेउ जन्म, इसका मतलब कोई भी योनि में आप पैदा हो, एक तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इनमें से किसी भी योनि में आप पैदा हो। दूसरा, पशु पक्षी कीट, हाँ, इंसेक्ट, कीट इज इंसेक्ट, इंसेक्ट रेप्टाइल, रेंगने वाले, उड़ने वाले, जमीन के नीचे रहने वाले, किसी भी योनि में आप पैदा हो, लेकिन अगर आप अवध में रह पाए हैं तो अवध का प्रभाव ऐसा है कि वो आपको राम भक्त बना के ही छोड़ेगा। वो उसका प्रसाद है, अवध में रहने का या अवध में जाने का प्रसाद है। और ऐसा कहते हैं कि जिनके उतने पुण्य इकट्ठे नहीं हुए वो अवध जा ही नहीं पाते। अब तो देखिए राम मंदिर बन रहा है, तो बहुतों की इच्छा हो रही है जाके वहां पर जाकर राम लला के दर्शन करने की। कितने लोगों की इच्छा हो रही है, इसीलिए वहां एयरपोर्ट भी बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और सुनते हैं ऐसा कि जो बना रहे हैं लोग, उनसे सुनते हैं कि इतनी भीड़ आएगी वहां पर दर्शन के लिए, पूरे दुनिया से लोग आएंगे उसको देखने के लिए, कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ही कमिटीज बनी हुई हैं कि उन लोगों को संभाला कैसे जाएगा, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं और वो मंदिर देखने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए, वो कैसे करके संभालेंगे। तो वो देखिए अवधपुरी के दर्शन आप किसी काल में भी जाएं, हाँ, आप रामनवमी पे ना जाएं, कभी भी जाएं, तो उसका फल बहुत है। और उसका फल क्या है कि वो आपको राम भक्ति आपके मन में उपजाएगा। अवध प्रभाव जान तव प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। हाँ, तो वो ये देखिए अवध का प्रभाव आप तब जानना, कोई भी प्राणी वहां जो जाता है, प्राणी में जीव जंतु, मनुष्य, नारी देवता, कोई भी, तो जो भी वहां जाता है वो तब अवध का प्रभाव जाने जब उर बसहि राम धनु पानी। तो राम जी धनुष बाण हाथ में लिए जब आपके हृदय में विराजमान हो जाएं, तब आप समझना कि ये अयोध्या जाने का फल है, अयोध्यापुरी तक जाने का फल है। हम्म। सो कलिकाल कठिन उर्गारी। हाँ, और सो कलिकाल मतलब उस कलिकाल में ये बहुत ही कठिन था। उर्गारी, इनको कह रहे हैं ये अपने विहगेश को, हाँ, तो इनको कह रहे हैं उर्गारी, एक नाम है इनका। हे गरुड़ जी, आप उसको कलिकाल में बहुत कठिन जानिए, कि जो अगर अयोध्या जा पाता है, जो भी अवधपुरी जा पाता है, वो बहुत बड़ी बात है। हम्म। पाप परायण सब नर नारी, तो उनके पुण्य ने इतने इकट्ठे हो पाते कि वो अवधपुरी तक जा पाए, क्योंकि सब नर और नारी, देखिए बार बार नर और नारी आया है, तो आप ये मत कहना कि नारियों को कहा कि खाली नर कोई बुराई कर रहे हैं कि नारियों की। इस पूरे प्रकरण में बार बार नारियों का वर्णन आया है, फिर नर का वर्णन आया, फिर नारियों का वर्णन आया, फिर नर का, कि वो दोनों ही पाप के परायण हैं। तो वो अयोध्या जाना या अवधपुरी में जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। तो जितने भी लोग हैं वो सब कली के
धर्मों से ग्रसे हुए हैं। ये जो वर्ड ग्रसे है ना, ये होता है ज़ोर से पकड़ना, भक्षण करने के लिए। ये इसका अर्थ होता है, खाली पकड़ना नहीं, ग्रहण करना, ग्रेस करना मतलब इट डज़न्ट मीन ओनली टू होल्ड, इट मीन्स ग्रास, ग्रास सुना है ना? जब आप एक वो लेते हैं, एक बार खाते हैं, आप एक चम्मच से खाते हैं या आप एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं, उसको ग्रास कहते हैं, एक ग्रास। तो ग्रास मीन्स निगलना, खाना, पकड़ के खाना। तो कलिमल ग्रसे धर्म सब, और सारे धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, यहाँ देखिए सब धर्म, रिलीजन नहीं है इसका नाम, इसका मतलब है, धर्म का मतलब है कि जितने भी धार्मिक कार्य आप करते, वो सारे धार्मिक कृत्य जो हैं, वो कलिमल से, कली के दुर्गुणों से ग्रसे हुए हैं। और लुप्त भये सद्ग्रंथ, जो भी आपके होली टेक्स्ट हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के नहीं, सभी धर्मों के, तो वो कली कली काल में वो लुप्त हो जाते हैं। होते ही नहीं, दिखते ही नहीं, तो लोग उनको पढ़ेंगे कैसे? हाँ? दंभिन निज मत कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ। और क्या होता है कि जो दंभी होते हैं, दंभी मीन्स ईगोइस्टिक लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, वो लोग निज मत कल्प कर, कल्प मीन्स कल्पना करके, कल्पना मीन्स इमेजिनेशन, तो वो लोग अपने इमेजिनेशन से कई तरह के मत प्रकट कर देते हैं, है ना? आजकल है ना सारे के सारे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, दिस इज़्म, दैट इज़्म, पता नहीं कौन सी इज़म्स चल गई हैं, और कोई कहता बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म, हाँ? तो ये ऑल द इज़्म मीन्स अ काइंड ऑफ बिलीफ। इज़्म मीन्स सम काइंड ऑफ अ बिलीफ। नाउ तो वो जो हैं तरह-तरह के शुरू हो गए हैं। करे प्रगट किए बहुपंथ, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कई तरह के पंथ प्रकट कर दिए हैं। तो ये नहीं है कि आप खाली क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, इस्लाम और बुद्धिज़्म को ही माने ना, कई चल गए हैं, कई प्रचलित हैं। तो जो भी है, कोई भी एक नया धर्म चलाने में लोग बहुत माहिर हो गए हैं। वो अपनी बुद्धि से कोई एक नई चीज़ खड़ी कर देते हैं और कहते हैं ये मानो। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। तो सारे लोग जो हैं वो मोह के वश हो गए हैं, उनको डिल्यूजन है, मोह है, हर तरह की चीज़ों से लगाव हो गया है, इतना ज़्यादा लगाव और पकड़ हो गई है कि हर चीज़ को पकड़ के रखते हैं। लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और लोभ ने किसको ग्रस लिया है? शुभ कर्मों को। लोभ जो है, लोभ की वजह से शुभ कर्म नष्ट हो गए हैं, क्योंकि हर इंसान लोभ के वश हो गया। सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। तो वो कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, हरि जान, जान मीन्स यान, यान जानते हैं ना? हवाई जहाज उड़ने वाला, जिसमें आप बैठ के सफर करते हैं, उसको यान कहते हैं। तो ये हरियान, हरियान मीन्स विष्णु भगवान के वाहन। विष्णु भगवान जिस वाहन पे उड़ते हैं, जिस वाहन से सफर करते हैं, वो हरियान, ये विष्णु जी के वाहन हैं गरुड़ जी। तो सुनो हरियान ज्ञान निधि, वो उनको ज्ञान निधि कहते हैं, कहते हैं आपको मुझे सुनाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही सब जानते हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए किया है, जिससे मैं जब आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो लोगों का हित हो, लोग भी यह कथा सुने। तो सुनो हरि जान, और फिर इमीडिएटली कहते हैं ज्ञान निधि, मैं दूसरों को सुनाने के लिए कह रहा हूं, आप तो ज्ञानी हैं, आप माध्यम हैं। कहूँ कछुक कलि धर्म, तो मैं ये कुछ, देखिए वो सारे तो कह ही नहीं पाएंगे, कलयुग में इतनी इतनी बुरी बातें हैं कि सारी बातों का वर्णन करना ही मुश्किल है। तो वो कहते हैं मैं कुछ कलि धर्म बताता हूँ, थोड़े से बताता हूँ। क्या क्या है, अब आगे पढ़ते हैं।
बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रशासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत कहे सब कोई, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, अशुभ वेशभूषण धरे, भच्छा भच्छ खाहि, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजते कल जुग माहि, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। अच्छा, वो कहते हैं कि कोई क्लासिफिकेशन लोगों का बचा नहीं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, जो जिसका मन आता है कर। देखिए, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, तो जितने भी नर नारी हैं सब, यहाँ पे वर्ड दिया है, मतलब एक भी छूटा नहीं है, सारे नर नारी जो हैं वो श्रुतियों का विरोध करते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भी श्रुति में लिखा है, आप आजकल देखते नहीं है कि हर कोई उसके अगेंस्ट लिखना, और हिंदुइज्म के अगेंस्ट लिखना तो फैशन है। जब तक आप हिंदुइज्म की बुराई नहीं करते तब तक आप इंटेलेक्चुअल नहीं माने जाते। हिंदूज मोस्टली मोस्टली हिंदूज, और कोई धर्म वाले नहीं करते बुराई हिंदुइज्म की, हिंदू ही करते हैं। तो उसमें वो अपना फैशन, इट्स अ फैशन, इट इज कंसिडर्ड कि हम अपने धर्म से ऊंचे हैं, हम बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, तो हम हिंदू धर्म की खूब बुराइयां कर सकते हैं। और औरों की तो बात छोड़िए, कोई भी जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है वो ये सोचता है कि मैं सबसे पहले धर्म की बुराई करूं, हाँ, इंक्लूडिंग हमारे गुरुदेव महाराज। हम्म, कान को हाथ लगा रही हूँ, लेकिन गुरुदेव ने खुद कहा है ये बात मुझसे कि सबसे ज्यादा हिंदुइज्म के अटैक मैंने खुद करे हैं अपने पेपर में। वो पहले जर्नलिस्ट थे, तो वो खुद अब अटैक करते थे हिंदुइज्म पे। क्यों? क्योंकि जिसकी भी बुद्धि कुशाग्र होती है वो रीजन जानना चाहता है, और जब तक उसको ठीक से पता नहीं तब तक वो उसको क्रिटिसाइज करता चला जाता है। हाँ, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ये देखिए, श्रुति विरोध, उसका विरोध आप करते हैं, क्योंकि जब आपकी बुद्धि में समझ नहीं आई उस बात की, आप उसको विरोध करेंगे ही करेंगे। तो ये देखिए, वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, यानी लोग कोई भी न तो उनका वर्ण रहा और न ही कोई धर्म रहा, नहीं आश्रमचारी, यानी ब्रह्मचारी अगर हैं तो ब्रह्मचारी गृहस्थ बन जाते हैं, चलिए वो दूसरा आश्रम आ गया, लेकिन ब्रह्मचारी से वो सीधे सन्यासी बन जाते हैं। तो आप सोचिए कि बीच के सारे आश्रम छूट गए ना, ब्रह्मचारी से सीधे सन्यास, सन्यास के लायक नहीं है वो, लेकिन बन गए सन्यासी। तब क्या होता है कि वो सन्यास धर्म निभा नहीं पाते, और फिर वो पहले गृहस्थ में चले जाते हैं, गृहस्थों जैसी बातें करने लगते हैं, घर को, आश्रम को पकड़ के रखते हैं, आश्रम को अपना घर समझते हैं, अपना उस पे राजाधिकार समझते हैं, और उनको वैसे रन करते हैं। जगह 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 ये हो रहा है, ऐसे सन्यासी आपको दिखते हैं। तो वो क्या है कि वो अपने आश्रम में से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो सन्यासी हैं वो विवाह कर रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं, उल्टा सीधा होता चला जा रहा है। हाँ, और जो वानप्रस्थी हैं वो वानप्रस्थ में ही खूब आलीशान घर बना बना के रह रहे हैं। आप देखिए कि जो ऐसी ऐसी जगह हैं कि जंगलों में लोगों ने आलीशान घर बनाए हुए हैं, वानप्रस्थी बने। हाँ, और लेकिन वानप्रस्थ विद स्टाइल, ऐसे आपको कई सारे होटल्स मिलेंगे, कई सारे बड़े-बड़े घर मिलेंगे, जो बने हुए तो वन में हैं, हाँ, लेकिन पूरे 5 स्टार कम्फर्ट के साथ। तो ये देखिए, तो वो आश्रम बदलते हैं। अच्छा,
और धर्म बदलते हैं, धर्म भी नहीं कोई बचा है। लोग कहते हैं हम हैं तो हिंदू, लेकिन हम बिलीव करते हैं क्रिश्चियनिटी में। कोई क्रिश्चियन है, वो हिंदू बन जाता है, हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है, हिंदू मुसलमान बन जाता है, मुसलमान हिंदू बन जाता है। तो कोई दे गो ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर दे थिंक इज राइट, अपने दिमाग से, और फिर उसके बाद फिर वापस भी आते हैं, ये भी होता है। अच्छा, वर्ण भी नहीं बचा। वर्ण मतलब आपने पढ़ाई तो करी है इंजीनियरिंग की, काम कर रहे हैं आप वैश्य का, पैदा हुए आप क्षत्रिय खानदान में राजा बन के, चला रहे हैं होटल्स, तो आप वैश्य बन गए। हुँ? वैश्य जो हैं, उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, वो अ, वेद पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह अलग-अलग लोग, कोई कहीं, कोई कहीं पे अपनी एजुकेशन के खिलाफ कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर जो कोई इंजीनियर को आप सर्जिकल वार्ड में भेज दें, वो क्या ऑपरेशन करेगा? उसकी सारी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में हुई है, हाँ? और उसको औज़ार आप पकड़ा दे रहे हैं, किसी का पेट चीरने का, किसी का सिर फोड़ के ब्रेन ऑपरेशन करने का, तो इंजीनियर क्या करेगा वहाँ पर? सोच के देखिए। तो जिस तरह आपकी ट्रेनिंग है, जो भी आपका वर्णाश्रम धर्म है, पैदाइश से नहीं, आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग और आपके गुणों से, आपको वही करना चाहिए ना, लेकिन वो लोग नहीं करते, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उपनिषदों में तो ऐसी कहानी भी है कि एक लकड़हारा लकड़ी चीर रहा था और एक बंदर उसको बैठ के देख रहा था। तो वो लकड़हारा तो उसका काम ही है लकड़ी चीरना, तो वो चीर के लकड़ी और उसको 2 में कर रहा था। अब बंदर जो हैं वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, उसके लिए वो मशहूर हैं, है ना? हम लोग भी क्योंकि बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, डार्विन्स थ्योरी, तो हम भी एक-दूसरों की नकल करते हैं। उसने वो फैशन किया तो मुझे भी वही करना है। उसने वो साड़ी पहनी तो मुझे भी ऐसी ही चाहिए। उसके घर में ऐसा बना है तो मुझे भी ऐसा ही घर बनाना है। ये हम लोग करते हैं ना, तो ये नकल, तो ये बंदरों के खानदान से आई है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको ये बता रही थी कि वो बंदर देख रहा था। तो बंदर ने क्या किया, जैसे वो लकड़हारा कुल्हाड़ी रख के अपना लंच ब्रेक, हाँ, खाना खाने चला गया। तो बंदर जी ने क्या काम किया कि वो आके उस पे लॉग के ऊपर बैठ गया। हाँ, और लकड़हारा तो बाहर खड़े होके लकड़ी चला रहा था। वो चला रहा था अपनी कुल्हाड़ी। ये लकड़ी के ऊपर ही बैठ गया बंदर और कुल्हाड़ी चलाने लगा। तो ज़ोर-ज़ोर से उसने लकड़ी को फाड़ा और लकड़ी को फाड़ रहा था, तो उसमें उसकी वो जो स्लिट आई, उसमें उसकी पूँछ चली गई। लकड़ी जहाँ से फटी, उसमें उसकी पूँछ चली गई, उसमें उसकी पूँछ फँस गई। लकड़हारे का काम उसने कभी किया नहीं, वो उसके लायक नहीं, तो वो अब फिर वो चिल्लाए, चिल्लाए, चिल्लाए और लकड़हारे ने आके पकड़ के उसको मारा। तो इस तरह की जो चीज़ है, आपको करना वही चाहिए जिसके आप लायक हैं, जो काम आप जानते हैं, और हर इंसान की स्पेशलिटी होती है, वो अपना स्पेशल काम कर सकता है, दूसरा काम वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अब ये देखिए, वर्ण, धर्म नहीं, आश्रमचारी, कोई भी चीज़ नहीं रही। और श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, देखिए क्या हाल है। द्विज जो हैं, ब्राह्मणों का क्या हाल हो गया है। ब्राह्मण जो हैं, वो श्रुति बेचक, वो उसको एक कमाई का जरिया मानते हैं, यानी प्रवचन करेंगे किस लिए, कि पैसे कमाने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो बड़े-बड़े गुरु बन रहे हैं, आजकल वेद पाठ करते हैं, गीता पढ़ाते हैं, कोई कुछ पढ़ाता है, महल खड़े करे हुए हैं उन लोगों ने पैसे ले लेके लोगों से। तो पैसा बटोरने के लिए वो प्रवचन करते हैं। और आजकल मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको मालूम है कि खूब-खूब इस तरह से हो रहा है ना? और यही लोग जो हैं, जो श्रुति बेचने वाले, श्रुतियों को बेचने वाले, ब्रह्म ज्ञान को कभी बेचना नहीं चाहिए। जो अपनी खुशी से गुरु को देता है, वो ठीक है। हुँ? उसी से गुरु पलते हैं। यही यही हमारा आचरण रहा है आज तक। लेकिन ये नहीं कि आप
कोई टॉक सुनने जा रहे हैं तो पहले रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करिए और पैसे जमा करिए, 3,000 रुपए से लेके 10,000 जो कुछ भी। और एक एक दिन का टॉक है, 2 या 3 दिन टॉक है, उसके लिए पहले पैसे भरिए, तब आप वहां बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। ऐसा करते हैं। तो ये कि द्विज श्रुति बेचक और भूप भूप मीन्स राजा। राजा क्या करता है? प्रजासन। प्रजासन मीन्स प्रजा को खाने वाला। प्रजा को खाने वाला मीन्स व्हाट? प्रजा के पैसे लूटने वाला राजा बनता है। आप देखते हैं ना कि स्कैम पे स्कैम होते हैं गवर्नमेंट्स में। मिनिस्टर लोग पैसे खाते हैं, हाँ? और मिनिस्ट्रीज में ऑफिसर्स पैसे खाते हैं। ये सब राजा में आते हैं ना। इन अ डेमोक्रेसी दीज आर ऑल रूलर्स। और ये क्या कर रहे हैं? प्रजा का पैसा खा रहे हैं। को नहीं मान निगम अनुशासन। और निगम जो है, वेद जो हैं, उनका अनुशासन, उनके बनाए हुए रूल्स को कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूं जोय भावा। तो जिसको जो मन में आता है वो वही मार्ग अपना लेता है। कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बचे। जिसका जो मन आए वो करो। बल्कि टी शर्ट पहन के घूमते हैं जिस पे लिखा होता है जस्ट डू इट। जस्ट डू इट मतलब जो मन आए करो। सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। और जिसको जो समझ में आता है, देखिए, एक आदमी था, वो मेन रोड पे चल रहा था, और एक दूसरा आदमी था, वो साइड लेन से आ रहा था। तो राइट ऑफ द वे तो जो मेन रोड पे जा रहा है उसका है ना। तो ये आके जो जो के साइड लेन से आ रहे थे, वो आके मेन रोड वाले से टकरा गए। तो मेन रोड वाला उतरा गाड़ी में से, उसने कहा भैया आपको दिखता नहीं, राइट ऑफ द वे तो मेरा है, मेरा राइट बनता है सड़क पे, जब मैं निकल जाऊं तब आप आइए। तो वो इंसान क्या बोला? देखिए, जो जिस सड़क पे चल रहा है उसी का राइट ऑफ द वे है। नाउ जस्ट इमेजिन, राइट ऑफ द वे किसका बनता है? मतलब आप जो नियम बना लें वो ठीक है। तो जो भी आपको सूट करेगा वो ये आप नियम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मार्ग सोई जा कहूँ जोय भावा। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी मार्ग पे चलता है। इंडिया में तो देखिए, सड़क पे आप लोग उल्टी तरफ से आ रहे हैं ट्रैफिक में, और ट्रैफिक पुलिसमैन उनको कोई पकड़ने वाले नहीं है। तो पंडित सोई जो गाल बजावा। गाल बजावा में जो अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से दुनिया भर की अपनी तारीफ करे, उसको कहते हैं गाल बजाना। एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, गाल बजाना मतलब अपनी तारीफ खुद करना। तो जो अपनी बढ़-बढ़ के तारीफ करता है वही पंडित माना जाता है। अच्छा, जो अपनी तारीफ नहीं करता वो बेचारा पीछे रह जाता है। हाँ, आपने देखा है ना, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो जो सीवी बनती है आपकी, कितनी तारीफें आप उसमें अपनी लिखवाते हैं। झूठी, सच्ची, दुनिया भर की, तभी आपकी वैल्यू बनती है। तो वो नियम बन गया है। हुँ? अगर आप मॉडेस्ट होएँगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पंडित वही जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दंभ रत जोई। तो जो भी है, वो जो कोई भी है, वो मिथ्यारंभ है। हाँ, मतलब मिथ्या आरंभ करता है। मिथ्यारंभ मीन्स जो मिथ्या आरंभ करता है। झूठे, सच्चे, जिसको इंग्लिश में हिपोक्रिट्स कहते हैं, आडंबरवादी हिंदी में। जो आडंबर रचता है, झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है, और जो दंभ रत है, जो खूब अभिमानी है, जोई ता कहूँ संत कहें सब कोई। लो जी, तो उन लोगों को संत माना जा रहा है। अगेन यहाँ पर देखिए, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ठीक नहीं होता नाम लेना, लेकिन आप लोग खुद सब न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं कि कितने-कितने फेक गुरु घूम रहे हैं आजकल। जो कि वेशभूषा बना लेते हैं साधु की, संत की, बाबा बन जाते हैं। ये लोग उनको आके पूजते हैं और वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। हो रहा है या नहीं? ये कलयुग में होता है, और उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनका धन हरण करते हैं, उनकी स्त्री हरण करते हैं, उनका घर हरण करते हैं। ये आम हो रहा है आजकल। तो ये कलयुग का एक चरण है। मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ताकऊ संत कहें सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी। और सयान, सयान मीन्स स्मार्ट। कौन स्मार्ट कहलाता है? पर धन हारी। आप अगर जबरदस्ती किसी का धन हड़प लें,
किसी की प्रॉपर्टी हड़प लें, किसी और का हक हड़प लें, उसको इंसान को कहा जाता है यू आर वेरी स्मार्ट। और वो खुद कहते हैं, यू नो आई वाज़ स्मार्ट, आई डिड दिस, आई डिड दैट। तो सयाना मीन्स बहुत चतुर। जो कर दंभ सो बड़ आचारी, और वही बहुत ही अच्छे आचरण वाला बड़ा आचरण वाला माना जाता है, जो दंभ करता है, जो अपनी शेखी खुद बघाड़ता रहता है हर वक़्त। जो कह झूठ मसखरी जाना, जो झूठ बोलता है और हर वक़्त उल्टे-सीधे कहने योग्य, न कहने योग्य मज़ाक करता रहता है। कलयुग सोई गुणवंत बखाना, वही कलयुग में गुणवान माना जाता है। हुँ? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, ही हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, और ही इज़ अ स्मूथ टॉकर, ग्लिब टॉकर जिसको कहते हैं, बात बनाना जिसको आता है, तरह-तरह की हँसी मज़ाक में बात को उड़ा देना आता है, वो क्या होता है, कलयुग में वो ही गुणवान माना जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, और जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं, निराचार मीन्स जिनके आचरण खराब हैं, वो, और श्रुति पथ त्यागी, वो श्रुति के हिसाब से नहीं चलते, उनका आचरण श्रुति के हिसाब से नहीं है। कल युग सोई ज्ञानी सो वैरागी। तरह-तरह के पंथ निकाल देते हैं, तरह-तरह के इंटरप्रिटेशंस करते हैं, जो उनको मन में भाता है उसके हिसाब से वो आचरण करते हैं, वो लोग ज्ञानी माने जाते हैं और वैरागी भी माने जाते हैं, विरक्त नहीं है वो, लेकिन उन्होंने ऐसी परिभाषा बना ली है विरक्ति की कि वो उसमें फिट हों। लोग कहें कि हाँ जी, ये तो विरक्त हैं। जाके नख अरु जटा विसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। हाँ जी, देखिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, पूरे उत्तराखंड में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, जिनके बड़े-बड़े नाखून होंगे, बड़ी-बड़ी जटाएँ होंगी। इनने 2 ही चीज़ें बताई हैं, लेकिन साधु वेश में तो बहुत चीज़ें आती हैं। जटाएँ, यहाँ पे शिखा पे चोटी, रुद्राक्ष की माला, गेरुए कपड़े, हाथ में कमंडलू, और एक छड़ी ले लो, हाँ? ये सब साधु वेश में आ जाता है, और वो क्या कहते हैं, वो तपस्वी नहीं है, लेकिन तापस वेश बनाए हुए हैं, बट इट इज़ ओनली अ फैंसी ड्रेस, एंड विद फैंसी ड्रेस से तो आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं। आप अपनी पूरी शक्ल, वेशभूषा बदल लीजिए और घूमिए। तो वो साधु नहीं है, लेकिन वो साधु बन के घूमते हैं। ऐसे लोग, कलयुग सोई ज्ञानी सोई वैरागी कहलाता है। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, और कलयुग में वो प्रसिद्ध साधु माने जाते हैं। वो बड़े, बहुत बड़े महात्मा हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा वेशभूषा और उनने वो पूरा हिसाब ऐसा जमा रखा है कि लोग सोचते हैं, ओहो! ये तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े साधु हैं कुछ भी नहीं, हिपोक्रिट्स हैं, आपको चीट करने वाले हैं। ऐसे कलयुग में बहुत घूमते हैं। अशुभ वेशभूषण धरें, और ये लोग कैसे होते हैं? अशुभ वेश भी धारण करते हैं। कई आपने साधु देखे होंगे, हाँ, चले जाइए हरिद्वार, आपको बहुत मिल जाएँगे। साधु गंगा के किनारे वाराणसी में हैं, और क्या करते हैं वो? अशुभ वेश धारण करते हैं। शमशान की राख लपेटे हुए हैं बदन में, हैं? हड्डियों की माला पहने हुए हैं, कुछ करे हुए हैं, या एक आध किसी के खोपड़ी लटकाए हुए हैं। ये सब क्या है? अशुभ वेश और अशुभ भूषण लोग पहनते हैं। हुँ? और अशुभ भूषण में क्या, देखिए, सोना पहनिए, चांदी पहनिए, तांबा पहनिए, पीतल पहनिए, स्टील पहनिए, सब कुछ। लोग तो आजकल मिट्टी के भी वो पहनने लग गए हैं। मिट्टी के बनाए हुए वो पहनने लगे। अब देखिए, ये एक तो होते हैं अशुभ, अशुभ चीज़ को पहनना नहीं चाहिए। जैसे लोहा जो है, वो ज़ेवर के लिए, आभूषणों के लिए अशुभ माना जाता है। हर मेटल जो है, वो सूर्य की किरणें अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है, और वो पास ऑन करता है आपके बदन को। इसीलिए जो है, तरह-तरह के धातुओं
को मिश्रण करके बनाया जाता है जिससे उनका असर कुछ का कुछ हो। आपको मालूम है ना कि पहले ज़माने में जब राजा लोग खाना खाते थे, तो ऐसा बर्तन बनाया जाता था कि उसमें खाना अगर आप डालें और अगर उसमें ज़हर होगा, तो वो बर्तन नीला पड़ जाएगा। होता था या नहीं? हैं? तो इसी प्रकार जब अ, और मेटल्स चेंज, तांबे में अगर आप खट्टा डालें, तो वो काला पड़ जाएगा। ऐसा होता है या नहीं? हाँ, चांदी काली पड़ जाती है, अट्रैक्ट करती है जब वो मॉइस्चर। तो हर एक धातु का गुण अलग तरह का होता है। अगर आप अशुभ वस्तु धारण करेंगे अपने सीने पे आभूषण बना के, तो वो रेज़ अट्रैक्ट करती है अशुभ और वो आपके शरीर में पास ऑन करती है। और इसीलिए सोना और चांदी मेनली सोना और चांदी के आभूषण पहने जाते थे। नग नग भी कोई प्रेशियस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू है। जैसे कोई ग्रह डायमंड से डायमंड अट्रैक्ट करता है रेज़, कोई ग्रह जो है वो कुछ और अट्रैक्ट करता है, कुछ और अट्रैक्ट करता है, ऐसे। तो जो ये कहा जाता है ना कि इस ग्रह के लिए आप ये पत्थर पहनिए, वो ग्रह के लिए वो ज्योतिषी लोग बताया करते हैं ना कि आप ये पत्थर पहनेंगे तो उससे ये होगा। तो पत्थर का रंग, उसकी सॉलिडिटी और एंड व्हिच रेज़ कैन पास थ्रू दैट टू योर बॉडी और वो आपके बॉडी को बेनिफिशियल होंगे या आपकी बॉडी पे क्या असर करेंगे, उस पे निर्भर करता था। तो अगर आप अशुभ भूषण पहनेंगे, जैसे किसी की हड्डी का कुछ बना हुआ, स्कल का कुछ बना हुआ, उस तरह की चीज़ें, तो फिर वो उसी तरह के असर होंगे आपके ऊपर। तो अशुभ वेशभूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाएँ, भक्ष और अभक्ष। आप देखिए, भक्ष और अभक्ष खाने वाले जो हैं, जो चीज़ खानी चाहिए और जो चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो सब खाते हैं ये लोग, कलयुग में। तो सिर्फ़ खाना का मतलब सिर्फ़ फूड नहीं है। फूड फॉर द आइज़, फूड फॉर द ईयर्स, फूड फॉर द नोज़, फूड फॉर द स्किन। जो आँखों से देखना नहीं चाहिए, वो आँखें देखती हैं। टीवी, हाँ? एक से एक बेहूदी चीज़ें, एक से एक वल्गर चीज़ें आप अपने सेल फ़ोन पे और टीवी पे देख सकते हैं और लोग देख रहे हैं। बच्चे तक बेचारे देख रहे हैं, वो तक नहीं बेचारे स्पेयर्ड हैं। आप सोचिए, हाँ? इसी तरह खुशबू नाक से ले सकते हैं, बदबू नाक से ले सकते हैं। कितना पॉल्यूशन है आजकल, आप नाक से क्या ले रहे हैं अंदर? आप क्या भक्षण कर रहे हैं नाक से? पॉल्यूशन। आँखों से क्या भक्षक पॉल्यूशन। कानों से क्या सुन रहे हैं? गंदी बातें, तरह-तरह के बेहूदे वीडियोज़, तरह-तरह की गंदी चीज़ें टीवी पे, तरह-तरह की गंदी किताबें और मैगज़ीन्स, वो आप कानों से या आँखों से भक्षण कर रहे हैं और मुँह से तो करते ही हैं। मरे जानवरों का खाना, ये वो भक्ष-अभक्ष हर तरह की चीज़ आप खा रहे हैं। तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्यते कलयुग माय। और ऐसे लोग जो हैं, जो इस तरह का आचरण करते हैं, वो ही कलयुग में सिद्ध माने जाते हैं और उनकी पूजा हो रही होती है। पूजा करते हैं लोग उनकी कलयुग में। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं और अगली बार यहीं से 98 दोहे से करेंगे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। हरि ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्।